खत्म कर दीजिए। आप जो वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाएंगे तो सुनेंगे क्या? बैठ जाओ बैठ जाओ। ये आपका 2 चैनल काम कर रहे हैं, ये लगे हुए हैं, आप इनसे कांटेक्ट नंबर ले लीजिए, आपके पास लिंक शेयर कर देंगे। लेकिन आप अपने वक्त को ज़ाया ना कीजिए, जो बताया जाए उसको सुनिए, समझिए, दिलों पे नक्श करिए, ताकि ये जो 50,000 जलसों में खर्च होता है, जी जी, कम अज़ कम इन जलसों से कुछ पैगाम भी तो हासिल होना चाहिए, बेशक। है? हाँ, तो आपसे गुजारिश है, इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि जलसे में 3 तरह के लोग आते हैं। जलसा सुनने वाले, जलसा देखने वाले, जलसा बिगाड़ने वाले, 3 तरह के लोग होते हैं। तो जो बिगाड़ने वाले होते हैं वो तो शुरू में ही चले जाते हैं, इधर खड़ा हुआ, उधर खड़ा हुआ, फिर सुबह को बस्ती में देखा 50,000 खराब कर दिए। देखा, हमने पहले ही मना करा था कि जलसों से क्या फायदा, जलसों से क्या फायदा। किसी ने कुछ बता के दिया? मैंने कहा अल्लाह के बंदे, तूने कुछ सुना होता तभी तेरे समझ में आता ना। तू तो खुराफाती जहन लेकर आया था ना। बहुत सारे लोग होते हैं जलसा देखने आते हैं, सिर्फ खड़े होंगे, वो देखेंगे, बोले ठीक चल रहा है, अब चलो। कुछ होते हैं सुनने आते हैं, तो आप तो सब सुनने वाले हो, मैं तो अच्छा गुमान करूंगा। जी, सुनने जी, वालों ना, बेशक। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, हमारे कारी तौफीक साहब ने बताया 6,000 रुपए हाफिज दानिश साहब के ढक्के वाले, उनके वालिद साहब मदरसे के लिए पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके हदी को कबूल फरमाए और इस बच्चे को आलिम बाअमल बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नारा लगाइए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह, 2,000 रुपए हाफिज बिलाल साहब की जानिब से पेश किए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके भी हदिये को कबूल फरमाए, आमीन। मौला इनके वालिदैन को उम्र तवील सलामती के साथ अता फरमाए। इन जुमला तलबा को मौला इनके इल्म व अमल में मजीद बरकतें अता फरमाए। हाँ, ऑपरेटर साहब आपका माइक बहुत अच्छा है, माशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है। बस एक रहम आप हम पे करें, इसकी इको खत्म कर दीजिए, ताकि जो मैं इनको बताऊं वो इनके समझ में आना चाहिए। और एक मशवरा दूंगा, आप जब भी ऊपर के साउंड हॉर्न बजाया करें तो ऊपर तो बिल्कुल इको खत्म कर दिया करें, वरना बाहर आवाज समझ में नहीं आती है। हम बताएं और आपके समझ में नहीं आए तभी तो बेकार है ना। हम ज्यादा मेहनत कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हक यह है कि आपके समझ में आना चाहिए। हाँ, समझ में आ रहा है ना। बगैर माइक के भी हो सकती है भाई, जब बुलाया है तो ऐसा नहीं है कि माइक के साथ ही तकरीर होगी, बगैर माइक के भी हो सकती है। हाँ, लेकिन गुजारिश आपसे यह है कि इंशाल्लाह दिल के कानों से सुनोगे, और जब तक सुनोगे जब तक सुनाऊंगा इंशाल्लाह। अगर फजर तक सुनोगे तो फजर तक सुनाऊंगा। जी जी जी, बेशक। डर क्यों रहो भाई, फजर तक नहीं सुनाना है हमें। हमें हमें आपसे ज्यादा जरूरत है नींद की। हाँ, हमें और ज्यादा काम है, तो ऐसा नहीं फजर तक सुनाया जाएगा। अगर आप 1 घंटा सुनोगे तो 85 मिनट सुनाऊंगा। हाँ, जितना सुनोगे उससे कम ही सुनाऊंगा। गुजारिश ये है कि बस आप माहौल बना लीजिए सुनने सुनाने का, और थोड़ा एनर्जी अपने अंदर लाइए, ताकि आपके जहनों तक मैं कुछ मारूजात, आप तक कुछ पैगाम पहुंचाऊं, ताकि ये हमारे जलसे का मकसद पूरा हो जाए। माशाल्लाह। क्या कारी साहब, क्या नाम था? अच्छा, हाफिज निजामुद्दीन साहब के वालिद साहब, माशाल्लाह, ये इनकी जानिब से 6,000 रुपए मदरसा हाजा के लिए पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, देखिए अल्लाह फरमाता है कुरान में, कौन है जो अल्लाह से तिजारत करे? कौन है जो अल्लाह से तिजारत करे? भाई, दुनियावी तिजारत करोगे, दोनों पहलू हैं, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अल्लाह से तिजारत में कभी नुकसान हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। अल्लाह से तिजारत करने का यही मकसद है कि दीन की राह में खर्च करो, यही तिजारत है। यही पैसा बाद मरने के कब्र में भी काम आएगा, हश्र में भी काम आएगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत बिलाल को चंदा के लिए भेजते थे, तो हदीस पाक में आता है, औरतें अपने जेवरात तक निकाल कर दे दिया करती थी। हाँ, आप ऐसी जगह खर्च करोगे तो आपको इसका यहाँ भी फायदा मिलेगा, और बाद मरने की कब्र हश्र में भी फायदा मिलेगा। बच्चों, बेटा, तुमसे गुजारिश है कि तुम डिस्टर्ब नहीं करोगे। नींद आ रही है, घर जा सकते हो, लेकिन परेशान नहीं करोगे। ये बच्चे कल हैं, ये अच्छे होंगे तो कल अच्छा होगा, ये हमारा फ्यूचर है, इनका अच्छा होना बहुत जरूरी है। हाँ, मुश्किल यही है, आगे हम बच्चों को ढकेल देते हैं और हम पीछे चले जाते हैं। हाँ, और अगर दूसरा वाला मामला हो, समझ रहे हैं ना, दूसरा वाला सब समझदार हैं, बहुत दूर तक कैच करते हैं, सब समझदार हैं, 50-60 साल का सबसे आगे मिलेगा। हाँ, सब समझदार हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आप थोड़ा सुनना सुनाने का माहौल बना लीजिए। मिंबर पाक ये माशाल्लाह सादात इज़ाम से लबरेज है, भरा हुआ है, और अल्लाह का लाख लाख एहसान अज़ीम है कि गांग नगला की सरजमी पर
सादात रहते हैं, अल्लाह की रहमतों की बरसात होती है। ये अल्लाह का लाख लाख एहसान अज़ीम है। इस जलसे की सदारत और सरपरस्ती फरमा रहे हैं करम फरमा हज़रत मौलाना सैयद खुर्शीद मियाँ साहिब क़िबला दामत बरकातुहुम आलिया। अल्लाह इनके इकबाल में बुलंदियाँ अता फरमाए। हमारे बिरादर अजीज़ मुफ्ती सैयद आसिम मियाँ साहिब क़िबला जो इस वक्त के उभरते हुए सितारे हैं, अल्लाह इनको नज़र बस से महफूज फरमाए। ये आपकी गाँव की बस्ती की अमानत है, ये अमानत है, अमानत। इनका ख्याल रखना और इनकी हिफाजत करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और जो पढ़ रहे हैं बच्चे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी बेहतरीन आलिम दीन बाअमल बनाए ताकि ज़माने में इनकलाब पैदा हो। हमारे बिरादर अजीज़ सैयद सुहेल मियाँ साहब क़िबला और सैयद मिज़ान मियाँ साहब क़िबला और दीगर अहबाब सैयद रिजवान मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। नक़ीब इजलास, नक़ीब उर्स आला हज़रत, नक़ीब आज़म हिंदुस्तान करम फरमा अज़ीज़म हज़रत मौलाना कारी यूसुफ रज़ा संभली साहिब क़िबला वो भी तशरीफ़ रखते हैं। माशाअल्लाह 11 साल से लगातार आ रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। शायद इसके अलावा ये 11 साल लगातार गए नहीं होंगे कहीं, या तो अपने गाँव में रहे होंगे या फिर यहाँ आए होंगे। 11 साल ये बड़ी बात होती है। ये माशाअल्लाह जो मदरसे के नाजिम हैं और कारी तौफीक साहब क़िबला, हमने इनकी तकरीरें पालों पे बैठ के सुनी है। ये हमारे यहाँ बहुत जाते थे। हाँ, ये भी बड़ी मशहूर शख्सियत है, हमने पालों पे सुनी है इनकी तकरीरें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको सेहतियाबी शिफाए कुल्ली अता फरमाए और मौला इस मदरसे को हकीकी चमन मुस्तफ़ा बनाए। आमीन बोलिए भाई, आमीन बोलिए। माशाअल्लाह इसके अलावा स्टेज पर बड़ी बड़ी मोतबर शख्सियत उस्तादुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अफरोज़ आलम साहिब क़िबला, माशाअल्लाह ये बड़ी मशहूर शख्सियत हैं। ये माहिर दरसियात बड़ी मशहूर हैं माशाअल्लाह। और हज़रत का पढ़ाने का अंदाज़ मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, ये उलमा तो सब जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी हस्तियों को सलामत रख के इनसे मदरसों में बहारे हैं। आमीन आमीन। इनसे मदरसों में ये आलिम बनाते हैं, आलिम। अल्लाह इनको सलामत रखे। आमीन आमीन। अरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ भाई और बेटा, अरे सुभान अल्लाह, अल्लाह उनको भी सलामत रखे। और हमारे दीगर अहबाब इस स्टेज पर तशरीफ़ रखते हैं, अल्लाह इन सब के इकबाल में बुलंदियाँ अता फरमाए। इन्हीं के दुआओं के ज़ेर साया चंद लम्हात आपकी बारगाह में मैं हाजिर खिदमत हूँ। गुजारिश ये है, अब माहौल सुनने सुनाने का बन गया, मेरी कोशिश ये रहती है कि ऑन द टॉपिक गुफ्तगू की जाए। इल्म के ताल्लुक़ से ये प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह इल्म ही के ताल्लुक़ से मैं गुफ्तगू करूँगा। उसके बाद इंशाअल्लाह सलात व सलाम होगा और फिर आप सब हम घर पर जाएंगे और इंशाअल्लाह सुबह को फजर की नमाज भी अदा करेंगे। इस पे नहीं निकल रही भाई आवाज़, क्या मामला? सिफर है मामला, सुभान अल्लाह, सिफर है। और जब लॉकडाउन लगा था ना, ऐसा ऐसा नमाजी देखा मैंने सफ़े अव्वल में, ऐसा ऐसा देखा जी जी जी, जो ईद के दिन भी उस दिन जाता है जिस दिन एक रकात निकल जाती है, और वो सफ़े अव्वल में था। बेशक। हाँ, और फिर मामला खुलती फिर ऐसी है अपनी पहली रविश में। अगर किसी का इंतकाल हो जाए ना, कब्रिस्तान तक जाएंगे, यार दुनिया में कुछ नहीं रखा, दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है यार, सबको यहाँ आना। और जैसे ही कब्रिस्तान से वापस आते हैं, कौन कह रहा है दुनिया में कुछ नहीं है? दुनिया में तो सब कुछ है, दुनिया में तो रंगीनियाँ हैं, दुनिया में तो माल है, दुनिया में तो मता है। इंसान की हकीकत ये है, कुरान कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, इंसान तुझे किस चीज़ ने धोखे में डाल दिया है? ये ज़िंदगी लहबो लइब है, ये दुनियावी ऐश और इशरत सब फना होने वाली है। मरना है, मरना है, मरना है, हर हाल में मरना है, इसकी तैयारी होना चाहिए। आइए अर्ज़ो मारूफ से पेशतर इंतहाई मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। हमें घरों से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना, हमें घरों से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। किताबों में मरेंगे कफन होगा वरक अपना, किताबों में मरेंगे कफन होगा वरक अपना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, आप चाहे बोले या ना बोले, बस तवज्जो से सुन ले, मेरे लिए यही काफ़ी है। हाँ, कुरान में रब इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब फरमा दीजिए, पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं, ये कन्फर्म है, क्लियर है। पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। अल्लाह कुरान में दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह जिन्हें इल्म देता है उनके दर्जे बुलंद फरमाता है, उनकी अजमतों पे चार चांद लगाता है। हाँ, दरजात ये जमा किल्लत उलमा जानते हैं, लेकिन इस किल्लत को तनवीन ने आकर कसरत में बदल दिया, क्योंकि जहाँ इल्म हो वहाँ कमी का तो तसव्वुर ही नहीं है। अल्लाह बेशुमार दर्जे बुलंद फरमाता है, बेशुमार दर्जे बुलंद फरमाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में एक जगह इरशाद फरमाता है, वफ़ौक़ा
कुल्लु ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले से ऊपर कोई ना कोई इल्म वाला है। ऐसा नहीं है। आज के दौर में तो ये बड़ी बीमारी चल गई है, अगर हाफिज़ जी बन गए तो वो अपने उस्ताद को नहीं करदानिया, अगर कुछ थोड़ा सा कुछ आ गया तो वो अपने उस्ताद को देखता कहाँ है। उसके अंदर एटीट्यूड, अनानियत, तकब्बुर, ये वाली सिफत पैदा हो जाती है। लेकिन अल्लाह क्या कुरान में कहता है, हर इल्म वाले से ऊपर कोई ना कोई इल्म वाला। भाई मैं सबसे बड़ा आलिम नहीं हो सकता, ये जितने भी बैठे हैं सबसे बड़े आलिम नहीं हो सकते, हर एक के ऊपर कोई ना कोई इल्म वाला है। कुरान ने ये नहीं कहा कि तहता के नीचे है, तहत का जिक्र नहीं है, फौक का जिक्र है, जिसके माने आते हैं बुलंदी के, जिसके माने आते हैं ऊपर के। तहत का जिक्र नहीं है, जिसके माने आते हैं नीचे के, पस्ती के। फौक का जिक्र है, मतलब ये है जहां इल्म हो वहां तो पस्ती का तसव्वुर ही नहीं है, जहां इल्म होता है वहां बुलंदी बुलंदी होती है। मैं मौजू बना रहा हूं और आपको गर्म करने की कोशिश कर रहा हूं। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। कुरान एक जगह इरशाद फरमाता, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इक़रा, कुरान की सबसे पहली आयत जो मुस्तफ़ा पे वही के तौर पे नाजिल हुई, इक़रा से शुरू है। ये जो जमात है ना, ये जमात बेशक बेशक, ये जो तलबा की जमात है, ये जन्नती जमात है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अरे भाई इनको जन्नती कह रहा हूँ, कोई ऐसी थोड़ी कह रहा हूँ। बोलिए जन्नती जमात, ये जन्नती जमात है। इनके जन्नती होने में कोई शक है क्या? नहीं, माशाअल्लाह, ये जन्नती जमात है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब सुने आप, मैं शुरू हो रहा हूँ। जन्नती कैसे है तो देखिए, आप हमसे कहो कि दुआ करो, हम आपसे कहें दुआ करो, ये वो मुकद्दस जमात है। चींटियां अपने बिलों में इनके लिए दुआएं करती हैं। अरे बोलिए भाई, बोलिए। मछलियां समुद्र में इनके लिए दुआएं करती हैं। जन्नती जमात ये चलते हैं, अल्लाह की रहमतें का नुज़ूल होता है, ये चलते हैं, रहमतों की बरसात होती है। अल्लाह अल्लाह, ये किसी बस्ती से गुजर जाएं तो यार अजाब उठा लिया जाता है, ये किसी कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो फिर कब्रों से अजाब उठा लिया जाता है। ये वो मुबारक जमात है। कुछ कहते हैं मदरसों से क्या हो रहा है, मदरसों से क्या हो रहा है, मदरसों से क्या हो रहा है। अब आके तो देख, मदरसों में इंसान बनाए जाते हैं, इंसान बनाए जाते हैं। अब सुनो कुरान क्या कहता है। कुरान कहता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुरान की सबसे पहली आयत, कुरान की सबसे पहली वही जो मुस्तफ़ा पर नाजिल हुई, वो किससे शुरू हो रही है? इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। नमाज का अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, रोजे का हुक्म नहीं दिया, ज़कात का हुक्म नहीं दिया, हज का हुक्म नहीं दिया, किसी फर्ज का हुक्म नहीं दिया, किसी वाजिब का हुक्म नहीं दिया, किसी रुकन को बजा लाने का हुक्म नहीं दिया, किसी शर्त को पूरा करने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि क्या कहा? इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अरे बोलिए बोलिए भाई, आप उधर क्या देखो, आप जैसा सुनोगे मैं सुनाऊंगा। कहा पढ़िए, और किससे कहा जा रहा है? किससे कहा जा रहा है? उससे कहा जा रहा है जो सारी कायनात में सबसे बड़ा आलिम। जी जी जी, बेशक। बोलो 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 जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किससे कहा जा रहा है? जब वो नबी दुनिया में नहीं आया तो सिमात का आलम यह है, इल्म का आलम यह है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब मैं अपनी माँ के शिकम में था ना, माँ के पेट में था, तो फरिश्ते लोहे महफूज पे जो लिखते थे, उनके कलमों की आवाज मैं अपनी माँ के पेट से सुनता था। बोलिए सुभान अल्लाह। मुस्तफा दुनिया में नहीं आए, सिमात का आलम यह है कि माँ के पेट में है, लेकिन सुनते लोहे महफूज का है। अभी दुनिया में नहीं आए हैं, जब दुनिया में आ गए, रब कहता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम। महबूब जो नहीं जानते थे वो सिखा दिया। जब आए नहीं थे तब इतना सुनते थे, जब आ गए अल्लाह ने पढ़ा भी दिया। अब गुंबदे खजरा में आराम फरमा है। गागा नगला की सरजमी से रसूलुल्लाह को पुकारोगे क्या? मदीने वाले मुस्तफा आपकी आवाज को नहीं सुनेंगे क्या? सुनेंगे, लेकिन सिद्क दिल से पुकारो। जब पुकारोगे मुस्तफा तुम्हारी सिमात के लिए, तुम्हें सुनने के लिए हाजिर भी है, नाजिर भी है। इसलिए अल्लाह ने आपको स्पेशल बनाया है, अल्लाह ने आपको मुख्तार बनाया, अल्लाह ने आपके लिए स्पेशलिटी रखी है। आला हजरत कहते हैं, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, खाने लाले करामत पे लाखों सा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये नहीं कहा महबूब ज़कात दीजिए। कुरान की सबसे पहली आयत क्या है? इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। तो जो नबी सारी कायनात में सबसे अफजल हो, उससे कहा जा रहा पढ़िए, तो फिर पढ़ने की अहमियत क्या होगी, पढ़ने की कद्र क्या होगी? अल्लाह अल्लाह। इसलिए याद रखो, तरक्की के सिर्फ दो रास्ते, तरक्की के सिर्फ दो रास्ते, एक इल्म नॉलेज, दूसरा बिजनेस। इसके अलावा आप तरक्की नहीं कर सकते पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ। ये जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तरक्की जो मिलेगी दो ही बातों पर मुनहसिर है, इल्म और बिजनेस। आप जापान को देखो, आप अमेरिका को देखो,
आप चाइना को देखो, चाइना वो अल्लाह अकबर कबीरा जिसमें यार ऐसी कौम रहती है जो सांप बिच्छू खाते हैं, सांप बिच्छू खाते हैं, ऐसी कौम रहती है। इसके बावजूद चाइना की चीज पूरी दुनिया में नजर आ रही है। बेशक। कभी आपने सोचा कि चाइना ने इतनी तरक्की क्यों करी? कभी सोचा आपने चाइना ने इतनी तरक्की करी? उसका मतलब यही है, उनके पास कॉलेज हैं, उनके पास स्कूल हैं, उनके पास यूनिवर्सिटी है। तरक्की करना चाहते हो, वो अपना माल दूसरे देशों में सप्लाई करते हैं और दूसरों की करेंसी अपने मुल्कों में मंगाते हैं। जिसकी ये कंडीशन हो कि अपना माल दूसरे मुल्कों में जाए, दूसरों का पैसा अपने मुल्क में आए, वही मुल्क तरक्की करता हुआ नजर आता है। जी जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही मुल्क तरक्की करता हुआ नजर बेशक, आता बेशक, है। बेशक। आप जापान को देखिए, आप जापान को देखें, मेड इन जापान, मेड इन जापान, मेड इन जापान, कितनी चीजें मिलती हैं मेड इन जापान, मेड इन जापान। एक वक्त वो था कि जापान का नामो निशान खत्म हो गया था। अल्लाह अकबर कबीर। अमेरिका ने जब हमला किया था तो उसका नामो निशान खत्म था। और अभी भी ऐसे कुछ खित्ते हैं कि जिन पर लूले लंगड़े बच्चे पैदा होते हैं। बेशक। लेकिन इसके बावजूद आज पूरी दुनिया उसकी ताकत को मानती है।